हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और 1.25 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15.5 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्मोल लेंगे यहीं से, तो आर्मोल मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 13 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। यहाँ पर भी 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप दे देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है, और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 18 इंच का। अभी इसमें हम कलियाँ कट करेंगे ज़्यादा घेरा बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए हम टॉप पार्ट लेंगे और इसे यहाँ पर रखेंगे। अभी यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। सभी साइज़ के लिए 3.5 इंच लेना है। यहाँ पर भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितना भी फैब्रिक है इसको हम मेजर करेंगे। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच हम मार्जिन ले लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अभी इन दोनों निशानों को हम जोड़ देंगे तिरछा। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी इस पार्ट को उठा के हम इस तरफ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से उठा के हमें यहाँ पर रखना है, और ये जो सीधी साइड है ये हमें तिरछी वाली साइड से मिलानी है इस तरह से, और हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो देखिए, इस तरह से दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हो गए हैं। तो अभी हम इन कलियों को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर ये साइड की 4 कलियाँ हैं और सेंटर की ये 2 कलियाँ हैं। तो अभी इसमें से एक कली को हम साइड में रखेंगे और ये जो साइड की 4 कलियां हैं इसमें से भी 2 कलियों को हम साइड में रखेंगे। ये हमारे बैक वाले पार्ट में अटैच होंगी। तो इस तरह से 3 कलियां हमारी फ्रंट में अटैच होंगी और 3 कलियां बैक में अटैच होंगी।
तो कलियों को अटैच करने के लिए हमें इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी कली को भी इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट की भी 3 कलियां अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 3 कलियां फ्रंट के लिए अटैच की है और 3 कलियां हमने बैक के लिए भी अटैच कर ली है। अभी हम इसे फोल्ड करेंगे बीच में से। तो देखिए कलियों का हमारा घेरा भी बहुत अच्छा आया है और इसके ऊपर दूसरे पार्ट को भी फोल्ड करते हुए रखेंगे। और यहाँ पर नीचे से हमारा तिरछा है तो उसको हम लेवल कर लेंगे। तो इस तरह से हम राउंड शेप देते हुए इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 10.5 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 10 इंच। यहाँ पर हम फ्रिल अटैच करेंगे बाद में। अभी यहाँ ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स के सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव को ओपन करेंगे। यहाँ पर स्लीव की उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। और सेम इसी तरह से हम बैक का पार्ट लेंगे और बैक नेक बनाएंगे। तो बैक नेक बनाने के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने से स्ट्रिप हमारी इजीली टर्न हो जाती है रॉन्ग साइड में। अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी स्ट्रिप को अटैच किया है। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और उसके बाद इस स्ट्रिप को भी हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को टर्न करके टॉप स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप है इसे हम फोल्ड करके हैंड स्टिच करेंगे। और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी टॉप स्टिच लगा लिया है। अभी बैक पार्ट को इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर्स अटैच कर लेना है। अभी हम स्लीव्स में फ्रिल अटैच करेंगे। तो इसके लिए ये हमने 2 साइड की स्लीव्स है। तो 2 स्ट्रिप ली है प्रिंटेड फैब्रिक की और 2 स्ट्रिप हमने प्लेन फैब्रिक की ली है। और प्रिंटेड स्ट्रिप हमने 6 इंच की ली है और प्लेन स्ट्रिप हमने 8 इंच की ली है। और इसकी जो विड्थ है वो हमने दोनों की 19 इंच ली है। 19 से 20 इंच आपको ले लेनी है। और उसके बाद एक साइड की स्लीव को हम साइड में रखेंगे और स्ट्रिप को भी हम साइड में रखेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है। एकदम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे हम और इसको हम स्लीव्स बॉटम के बराबर कर लेंगे। और प्लेन फैब्रिक में भी हम छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे इस तरह से।
तो हमने इस तरह से दोनों पार्ट्स में प्लेट्स डाल ली है। अभी प्रिंटेड स्ट्रिप हम प्लेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और अभी हमें दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें दोनों की बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है और इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। इस तरह से अभी हम शोल्डर पे स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रख देना है और सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख देंगे इस तरह से और इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अभी बॉटम में हम बॉर्डर लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रेट स्ट्रिप ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 11 इंच ली है। अभी इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और इसे स्टिच कर लेना है और बैक साइड में भी स्टिच कर लेनी है। तो देखिए हमने दोनों साइड में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी इस स्ट्रिप को हमें फोल्ड करना है। तो सबसे पहले एक स्मॉल फोल्ड करेंगे हम। उसके बाद इसके ऊपर हम फोल्ड करते हुए इसे रखेंगे। जहाँ पर हमने स्ट्रिप को अटैच किया है उसी सिलाई के ऊपर रख के हम इसे स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप भी फोल्ड करेंगे। तो हमने देखिए बॉर्डर को एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच कर लिया है। उसके बाद हम इस कुर्ती को उल्टा करेंगे और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हम बटन स्टिच कर सकते हैं।